बैल को खूंटे पर बंधा हुआ देख तोता तन से हंसा। भाई तुम्हारे तो क्या ठाठ है, दिन भर हल चलाना पड़ता है, किसान के डंडे भी खाने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें चारा मिलता है। दिन की चिलचिलाते धूप भी तुम्हें अपनी पीठ पर सहनी पड़ती है। बैल चारा खाते खाते रुका और बोला, तुम्हारी इतना दिन भर 4 दानों के लिए मीलों मील मारा नहीं पड़ता। खाद लौटने पर इतना तो तय है कि पेट भरने के लिए खाना मिल जाएगा, फिर जो चारा खिलाएगा वो काम तो लेगा ही ना। बिना मेहनत के बिना काम के लिए खाना भी तो ठीक बात नहीं। तुम कोई काम नहीं करते, चुपके से किसी के मकई के खेत में घुस जाते हो, किसी के बाग में चोरी छुपे जाकर फल कुतरने लगते हो। इस तरह खाने का क्या मज़ा, तरह तरह के खाने तो मिल जाते हैं तुम्हें। अच्छे फल ढूंढने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। हमें जो आज़ादी मिली हुई है इसका तो मज़ा ही कुछ अलग है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा नहीं सकते, अपनी मर्जी का खा भी नहीं सकते। तुमने की अच्छी दाल खाते हैं, हम उनके आंगन में जाकर कुछ दाने उसमें से खा लेते हैं। तुम्हारे आंगन के आम के पेड़ हर साल मज़ेदार आम लगाते हैं, तुमने कभी चखे भी नहीं होंगे। हमें देखो, पके हुए आमों का मज़ा हम सबसे पहले उठाते हैं, तुम्हारे मालिक किसान से भी पहले। तोते ने आंखें मिटकाकर कहा था। बैल कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी बोला, मेरा मालिक किसान मेरी हिफाजत करता है, ठंड और बारिश में मुझे अलग कमरे में बांध देता है। तुम्हें तो बाहर खुले दरख्तों पर ठंड, बारिश और ओलों की मार झेलनी पड़ती है। अरे भाई, हम भी किसी मकान के कोने में दुबक जाते हैं, हमारा भी वक्त कट जाता है। अच्छा बुरा वक्त तो सभी के साथ होता है। अब हमारी ज़िंदगी को भी तो देखो, आज़ादी के फ़ायदे तो हैं, लेकिन कभी हमें शिकारी मार गिराते हैं, कभी कोई चिड़ी मार पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। आसमान में उड़ते हुए भी बाज़ औक़ात झपट्टा मारकर हमला कर देते हैं हम पर। आज़ादी मिली है तो इसकी कुछ ना कीमत चुकानी ही पड़ती है ना। मज़ा और आज़ादी कोई मुफ्त में थोड़ी मिलते हैं। तोते ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, वैसे खुली हवा में सांस लेने का भी अपना ही मज़ा होता है। तुम सही कहते हो, बैल ने सर हिलाया, मगर मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं जिस फसल को उगाने में मदद करता हूँ उससे पूरे ख़ानदान की परवरिश होती है। मेरा मालिक मुझे चारा खिलाने के बाद ही खाना खाता है। वो सुबह उठकर मुझे पहले चारा खिलाता है, तब खुद कुछ खाता है। मेरी ज़िंदगी तुम्हारी तरह आज़ाद भले ही ना हो, मगर एकदम बेमानी भी नहीं है। तोते के बैल की बात समझ आ गई। वो बोला, हम दोनों ही अपनी जगह दुरुस्त हैं। कुदरत ने हमारी ज़िंदगी को जैसा बनाया है हमें वैसे ही जीना है। अच्छा चलता हूँ, यह कहकर तोता फिर से उड़ गया। बैल देर तक सर उठाए इसको देखता रहा।